मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में जो हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें सभी 6 सब्जेक्ट हैं। और ये जो एड ग्रेड है इसमें विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान है। तो आज हम इसकी जो सामाजिक विज्ञान दी गई है, इस सामाजिक विज्ञान में भी हमने देखा है कि इनमें हमारे 3 विषय दिए गए हैं: इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम आज इसका जो है भूगोल वाला अध्याय है, हम इसको देखेंगे। तो इसमें दिया गया है, देखिए ये दिया है अध्याय 6। अध्याय 6 पिछले इसके जो अध्याय 2 और 3 दिए गए थे, इसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देख लीजिए और समझ करके उनको लिख भी लीजिए। तो हम देखते हैं इनके प्रश्नोत्तरों को। प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो इसमें प्रश्न 1 दिया गया है कि वनस्पति की वृद्धि किन कारकों पर निर्भर करती है। जो वनस्पति होती है हमारी, उसकी वृद्धि, उसमें कौन कौन से कारक हैं जिन पर यह निर्भर करती है। तो वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी यह निर्भर करती है। यदि अच्छी मिट्टी होती है, गहरी मिट्टी होती है, तो वहाँ पर वनस्पति पनपती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि प्राकृतिक वनस्पति को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, उनका वर्णन कीजिए। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसका मतलब है कि वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है। वनस्पति का विकास तापमान और नमी पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार की वनस्पति को हम दो तीन प्रकार से इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वनों की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, इन वनों के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं और काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण इन दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, जो आबनूस होते हैं, महोगनी आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तालिका बनी हुई, इसमें देश और इसके क्षेत्र लिखे गए हैं। यहाँ हमें कटिबंधीय जो हैं उनको हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो दिया गया है इसमें हमें सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो कटिबंध है उसका नाम है डॉन, और यह घास स्थल दिया गया है। मैदान, तो ये सब मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी दिया गया है, इसका कटिबंध का नाम प्रेयरी। इस प्रकार से ये भी हमारे घास स्थल हैं। और यहाँ ब्राज़ील में काम्पोस नामक कटिबंध पाए जाते हैं, ये भी यहाँ पे मैदान होते हैं। वेनेजुएला में लानोस नामक कटिबंध पाया जाता है, यहाँ भी हमें घास स्थल जो होती है वहाँ पहाड़ी क्षेत्र नहीं रहता है, मैदान ही रहता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड नामक यह कटिबंध पाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका जो रहती है वहाँ पर भी हमारे ये जो है मैदान ही पड़े हुए हैं। पूर्वी जो अफ्रीका है, अफ्रीका में शबाना नामक कटिबंध है। और अर्जेंटीना में भी यहाँ पैम्पास का एक कटिबंध पाया जाता है, यहाँ पर भी हमारे घास स्थल के मैदान होते हैं। तो हमें इन कटिबंधों के नाम और इन देशों के नाम के अनुसार हमें याद कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये हमें मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न रहते हैं हमारे, इस प्रकार के इनमें प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है कि वृक्षों को काटकर वन साफ करने से क्या क्या हानियां होती हैं। तो देखा होगा कि वन दिनों दिन कटते जा रहे हैं, इनसे जो हानि हो रही है वो सब जानते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि पेड़ों को लगातार कटान के चलते मनुष्य के साथ जीव जंतुओं के लिए भी खतरा है। बहुत सी प्रजातियों पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी खत्म करते हैं। यह पर्यावरण को संतुलन करने में मदद करते हैं। जितने हमारे ये वन होते हैं और ये हमारे दिनों दिन कटते जा रहे हैं, तो इनसे जो हमारे जीव जंतु हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए ये महामारी भी पैदा होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि टुंडा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। इन वनों के वन्य जीवों की क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है कि ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा पर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8 दिया है कि शीतोष्ण घास देशों में पाए जाने वाले वन्य जीवों के नाम लिखिए। तो शीतोष्ण घास स्थल यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर के भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसे, बायसन, एंटीलॉग आदि पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को व क्यों कहा जाता है। जो विश्व का सबसे जो फलोद्यान है उस किस क्षेत्र को कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है और यह अधिकतर यूरोपीय, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए कि टैगा वन किन अक्षांशों में पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले वृक्षों के उपयोग लिखिए। तो यह वन जो होते हैं अधिकांश जो इनकी ऊंचाइयां यहाँ पर जो ये पाए जाते हैं, इन्हीं वृक्षों को सलीम माने हिमालय में प्रचुर मात्रा में इनको देखा था। यहाँ लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है जो सामान्यतः तथा अखबारी कागज बनाने के काम में आती है, जो इसकी लुगदी बनती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है और इनको चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के सभी प्रश्न हमने अच्छे से समझे हैं, लिख भी लिए हैं। इसके आगे के जो पाठ दिए गए हैं उनके जो प्रश्न हैं अगली वीडियो के माध्यम से हम उनको समझेंगे और उनको लिखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए और इसको लाइक और शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।